सिंपल। गुरुजी क्या भगवान के दर्शन संभव हैं? ये तो भगवान बताएंगे। उमा शंकर शर्मा, गुरुजी बेईमानी से मन क्यों नहीं हटता? कोई बात नहीं, आप हट जाओ, मन को छोड़ दो, आप बेईमानी मत करो। आकाश, प्रणाम गुरुदेव, ईश्वर से प्रेम कैसे करें? अभी तो ईश्वर बताएगा। भागवत समर्पण तभी होगा जब कोई और विकल्प ही नहीं रहता हो स्वामी जी। ईमानदारी पूरे होश से साध रहा हूँ, सत्कर्म का कोई मौका मिले तो वह यथाशक्ति करने की कोशिश करता हूँ। फिर इंतज़ार, और कितना करना पड़ता है या अभी कमी रह गई है? बस करते रहो जब तक 100 तक न पहुंच जाओ। श्री प्रकाश, गुरु जी को चरण स्पर्श मैं भी आना चाहता हूँ, कैसे आना होगा? नज़दीक रेलवे स्टेशन कौन सा है? इंदौर। राम कुमार, कोई लोकेशन बता सकते हैं क्या गुरुजी? इस ये कहाँ पे मिल सकते हैं? वीडियो पे लिंक में चैनल पे लिंक है, उस पर क्लिक करो, मिल जाएगा लोकेशन। रविंदर सर, क्या आपके साथ रह सकता हूँ? अपनों की कुटिया में रह सकते हो। मैं बचा ही नहीं तो साथ क्या रहोगे? क्या बात? हाँ, नहीं रह सकते। अपने साथ रहो, क्या किसी के साथ रहोगे? अभी भी साथ चाहिए। कीरत मुझे, गुरु जी अच्छा बुरा कुछ नहीं होता तो फिर ये क्यों कहते हैं कि ईमानदारी और सत्कर्म करो? अस्तित्व को हमारी साधुता और साधुता से क्या फ़र्क है, असाधुता से? जब आप कुछ करते हो, आपको है फर्क, उसको नहीं है। आप जब कुछ करते हो तो वहाँ अच्छा बुरा आ ही जाता है। बोलो। आप कुछ ना करो, ना अच्छा ना बुरा। अजीत मिश्रा, गीता को धारणा में लेने के बाद त्यागी बन सकते हैं क्या? देख लो, प्रयास कर कर। अरुण, हनुमान जी का दर्शन कैसे हो सकता है? ये हनुमान जी बताएंगे। गुरुदेव, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, पैसे वाला आदमी ही क्यों छोटे आदमी पर जोर चलाता है? और कौन चलाएगा? अरे उसके पास ताकत है, आपके पास कम है, तो आप ताकतवर बन जाओ उससे ज्यादा। ईमानदारी से लेकर। हाँ, अब जैसा रहोगे वैसा परिणाम भोगोगे, इतना सबको पता है कि ईमानदारी ठीक है। बोलिए। हो गया गुरुजी। हो गया। बोलिए। आपकी सुबह के ज्ञान को नमन, ऐसा लिखा है। अच्छा, ऐसा लिखा है। आप हमारा भी नमन फिर। अच्छा, आपका भी। आप कुछ बोल रहे थे। सत्कर्म प्रकृति मौका देती है। हाँ। प्रकृति क्या देखकर मौका देती है, किस हाँ? स्थिति में, किस परिस्थिति में कैसे वो आपका जैसा भाव रहेगा करने का, वैसे आपको मौका मिलेगी। मिलता जाएगा। जैसे कि सुधार हमने स्वयं से अपने अंदर किया, जैसे जैसे हमने विकारों को छोड़ा, आप कहते हैं कि वैसे वैसे प्रकृति आपको ज़्यादा एकदम मौका देती मौका है। दे। हम जैसे जैसे अपने ही करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे प्रकृति भी हमें उस हिसाब से मौका एकदम देती एकदम जाएगी। एकदम। सभी जगह हमारा ही कर्म जो हम कर रहे मूल, हैं, मूल हमारा कर्म हो जितना जाए। आपने किया है उसी का परिणाम है। कर्म को लेकर एक सवाल है कि जो भी, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें माता पिता ने नहीं सिखाया, अगर ये समझा दिया होता तो हम आए हैं तो हमारी कर्मों के वजह से ही आए हैं। एकदम हमें जो माता पिता या जो समाज या जो आसपास का सराउंडिंग कुछ भी जो मिला है, हमारे कर्मों की वजह से ही मिला है। एकदम। मतलब इसका अभी ये कहना कोई वैल्यू नहीं है कि ये जो भी मिला है ये नहीं होता, इन लोगों की गलती है, नहीं नहीं, किसी की गलती नहीं है, किसी की सही नहीं। इनको समझाना चाहिए था, नहीं नहीं, मैं तो अबोध था। ये सब भी मेरे ही कर्मों द्वारा मिले थे। सब आपके कर्म का। मतलब पूरी कहानी का रचयिता मैं खुद ही हूँ। खुद है एकदम। राइटर तुम ही हो अपनी किताब की। बंद हो गया।
इसमें किसी को भी कह नहीं सकते। कोई मतलब ही नहीं भाई डियर, एक भी शब्द। हाँ, ये हमारा ही जाल बनाया हुआ है, इसमें हम फंस जाते हैं, फिर कहते हैं परमात्मा, मतलब परमात्मा को घसीट लेते हैं। इतने समझदार हो गए कि जो कुछ अच्छा करते हैं वो तो हम करते हैं, और जितना भी गलत होता है वो तुम्हारा परमात्मा करता अरे है। क्या कर रहे हैं, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं। बोलिए। हो गए। प्रमोद कुमार, गुरुदेव समाज में सबसे ज्यादा बेईमान कौन लोग हैं, कृपया दोबारा से बताइए। वाह, देख लो आप क्या हो। इस श्रेष्ठ कुमार, कर्म करना चाहते हैं पर हो नहीं पाता। कोई बात नहीं, प्रयास करते रहो। यूएमएस, धर्मात्मा परमात्मा महान आत्मा का क्या तात्पर्य है गुरुजी? कोई तात्पर्य नहीं है। क्या तात्पर्य है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। किरत मुझे गुरुजी, नाम जाप में अपार आनंद मिलता है, और जब विचारों का त्याग अपने आप होता है, बस साक्षी भाव महसूस करने पे, तो ये दोनों में से क्या चीज़ करनी चाहिए? दोनों में अनुभव बहुत ही अलग है। ठीक है, ईमानदारी सत्कर्म अपना के कुछ भी करो। अरुण, संत तो बता सकते हैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए क्या किया जाए? तभी हनुमान जी बताएंगे कि सीधा हनुमान जी से बात करो। हाँ, कि आपके दर्शन कैसे करेंगे। 24 घंटे उनके मंदिर में रहा जाए। हाँ, इतने लोगों में जैसे दर्शन की अभिलाषा क्यों रहती है, अब ये उनसे पूछना पड़ेगा। ऐसा क्यों भाव जागृत होता है दर्शन? ए, वो पता नहीं, अब वो जाने। दर्शन करने में तो करी का ही हाँ, अब वो जाने जिसको करना है, ये तो वो बताएगा ना। जिसको करना है। जिसको दर्शन करना है, कोई सामान कोई मांगेगा उससे पूछ सकते हो भैया आप क्या करोगे। कोई मांग ही नहीं रहा तो वो कैसे बताएगा। तो मैं तो कहता हूँ जिसका दर्शन करना है उसे सीधा बात करो कि देगा कि नहीं दर्शन, नहीं तो मैं किसी और के पास जाऊं। ताकतवर आदमी यही बोलता है, कमजोर आदमी गिड़गिड़ाता है। हाँ? जा भैया, ताकतवर है तो कहेगा जाओ, तुम्हारे जैसे कितने आए और गए। और कमजोर रहेगा, यार ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा हाथ ही पकड़ेगा, भाई रुको 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 मत जाओ, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बात समझ गए। कमजोर आदमी हमेशा गिड़गिड़ाता है, मजबूत आदमी कहता है जाओ। तुम गए तो दूसरा आएगा, दूसरा भी गया तीसरा आएगा। कमी है इस दुनिया में कुछ, जाओ। हाँ, एक जिंदगी है। कमजोर आदमी एक के लिए रोता रहता है क्योंकि दूसरा उसके पास ऑप्शन नहीं है। क्या जैसे महाराज जी, जैसे हम कहते हैं कि मैं तो रोज एक सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, हाँ, मैं तो हर शनिवार करता हूँ, लेकिन इतने सालों से करते आ रहे हैं, 50 साल 55 साल की उम्र हो गई करते आ रहे हैं, लेकिन उस सुंदरकांड में से कुछ सुंदर सीखा नहीं, निकाला नहीं। तो सिर्फ इससे संतोष कर लेना कि मैं करता हूँ, उससे कुछ फायदा हो रहा है सर अपने महाराज जी अपना, ये तो वो बताएंगे ना। या उसका कुछ लाभ कम से कम जितने देर तक सुंदर कांड कर रहे हैं उतनी देर तक कहीं जाके गप तो नहीं मार रहे हैं, ये तो ठीक है। किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, ये तो ठीक है ना। हाँ, ये फायदा। नहीं तो उतने समय ना ही नहीं पढ़ते तो जाके गप मारते, क्योंकि उनका काम वही करना है। कम से कम उतने समय तक बचे रहे तो अच्छा है ना भैया। हाँ, ठीक। अगर एक आदमी बीड़ी पी रहा है दिन भर और 1 घंटे सुंदर कांड किया तो कम 1 घंटे तक बीड़ी तो नहीं पी। वही बचा। 4 बीड़ी का फायदा हो हुआ ना। हाँ? वेंडल में बच गई। हाँ? कभी हो सकता है उसका रस मिले तो 2 घंटे कर दे, तो 4 से 8 बीड़ी बच जाएगी। नहीं, यही है। बोलिए। पुष्कर सिंह, प्रणाम गुरुदेव, क्या वर्तमान में ही रहना ध्यान है? वर्तमान में जब आप रहोगे, वर्तमान में रहोगे तो आप फिर उसमें कुछ नहीं रहेगा। कुछ रहा तो वर्तमान में नहीं हो, क्योंकि बदल रहा है। क्या वर्तमान में जब आप कुछ नहीं में आ जाओगे तभी हो पाओगे। क्या तो महाराज जी जैसे
हमेशा ही जब हम पुरानी स्मृतियों को याद करते हैं तो बीता हुआ समय हमेशा ही सुंदर लगता है। तो इसका तात्पर्य क्या ये हुआ कि जो अभी है यही अच्छा है, लेकिन हमने उसको नहीं, बीता हुआ समय सब सुंदर नहीं लगता बेटा। जैसे चाटा मारे हो सुंदर लगेगा, चाटा खाए हो थोड़ी ना। और कौन चाटा नहीं खाया? जैसे अधिकतर में यार बचपन बहुत अच्छा था, बचपन बहुत अच्छा था, क्योंकि बचपन की बातें याद नहीं स्कूल है। अच्छा जरा और था। आगे आओ। कॉलेज छूटा तो बोले कॉलेज बहुत अच्छा था। लेकिन कॉलेज में लफड़े हुए हैं तो वो जब याद आता है तो हाँ तब सर खजुआने लगते हो कि बेटा। अच्छे और बुरे पल हर में है। हर में, सब में। अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा है। बोलिए। रिमाइंडर गुरुजी, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। उदासी ही नहीं है, सिर्फ आत्महत्या का मन करता है पर कर नहीं पाता। प्लीज कुछ बताइए। अरे आत्महत्या क्यों करो, विवाह कर लो। वो भी आत्महत्या ही हुई। नहीं, नहीं, क्या बात है, नहीं, क्या ऐसा बात है, थोड़ा ना होता है। ऐसा नहीं, क्या बात है। ऐसा नहीं। ये तो बहुत सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे, फिर भी ऐसा बताओ, बोल रहे हैं। बोलो। अरे मैं तो तेरे लिए बोल रहा था। देखा है ना तो तभी बोल रहे हैं। अरे वो देखा है इसीलिए बोल रहे हैं, नहीं वो तो ऐसा ये नहीं बोला रहता। ना। अब आपको विवाह करना है कि नहीं? आपको क्यों? इसी को इन्हीं की बात करना है। अब क्यों नहीं करना है? पहले क्यों किए? पहले जो चलता आ रहा है वे सब करते हैं। अरे महाराज जी, एक न जेतरी उल्टीन करार दी की दूसरी कास झेला। ओ माय गॉड। अब नहीं करोगे? दिल भर गया विवाह से? आपका लसा और ऐसे भी करता है। कोई बात नहीं है। एक पंडित जी के यहाँ एक बालक गया, बोला मैं शादी करना चाहता हूँ। बोला ठीक है, बैठ गया। ओ पंडिताइन, जरा लालटेन लाना चो। दोपहर का समय था, लालटेन जला के ले आए। लालटेन जला के लाना, ला के रख दी। मेहमान आया है, चाय बनाना। पंडिताइन चाय बना के लाई, दोनों पीने लगे और दोनों बढ़िया से पी रहे हैं। ठीक है, चाय में नमक थी शक्कर की जगह, लेकिन दोनों पी रहे हैं। पंडिताइन दौड़ दौड़ के आई, बोली तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कम से कम तुम तो पी रहे हो, मेहमान को भी पिला रहे हो। हाँ, बताना चाहिए ना इसमें नमक है। सही बात है। तो बोले बेटा विवाह करना तो ऐसे करना। क्या क्या बात है। विवाह अगर जिंदगी में करना तो ऐसे करना। क्या